सुदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयारिवचसा यदिगादिरण्यं मायामृगं दयितैर्षितिमन्यदावत् वंदे महापुरुष। सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षु की 18वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन के गांधी मार्ग स्थित श्री गीता आश्रम में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। इस दौरान मनहत संत व धर्माचार्यों ने आध्यात्म चिंतन के साथ महाराज श्री को नमन कर भावांजलि अर्पित की। वहीं समाजसेवियों ने भी समाज और राष्ट्र हित में संत गीतानंद जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनसे प्रेरणा लेने पर जोर दिया। महामंडलेश्वर डा स्वामी अवशेषानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महामंडलेश्वर डा स्वामी अवशेषानंद महाराज ने कहा कि महाराज श्री की भक्ति के साथ साथ सेवा में विशेष रुचि थी। उन्होंने देश में किसी तरह की आपदा आई हो या फिर सीमा पर युद्ध हो, हर समय अपने सरल हृदय का दर्शन कराते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। गीतानंद महाराज ने जीवन पर्यंत श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार कर भक्तों को सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यही कार्यक्रम पहले अस्ताना जी आईडी नीचे करिए। 15 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित हो चुका है। सभी जी आईडी नीचे कर। इसके पश्चात प्रतिवर्ष की भांति हरिद्वार के बाद यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें सभी संत महापुरुषों का भोजन भंडारा और गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और प्रतिवर्ष आज के दिन श्रद्धांजलि वाले दिन सभी संतों को ऊनी वस्त्र, उनकी आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं का जो उनको एक बैग प्रदान किया जाता है। आज के दिन जितने भी संत या जितने गरीब आए उन सबको कंबल और टोपी इत्यादि और दक्षिणा प्रदान किया जाता है। कितनी भी संख्या हो, आज के दिन किसी को लौटाया नहीं जाता। प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है, हम लोग इसको यथोचित पूरा करने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव की हमेशा ये कृपा रही। उनका कहना ये था कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन करने भजन के लिए पहले भोजन की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो भजन उसके द्वारा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो है, पेट में पई रोटी तो सारी बात खोटी। तो उनका यह सिद्धांत था कि सबको पहले भरपेट भोजन मिलना चाहिए, तभी वो भजन करेगा। तो तीर्थ स्थल में जो संत भजन करते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था अनिवार्य थी। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तो संतों के आग्रह पर उन्होंने यहाँ अन्य क्षेत्रों की स्थापना 20 अप्रैल 1990 में की, जो निरंतर 22 वर्षों से लगातार ये चल रहा है। भगवान की कृपा से 32 वर्षों से लगातार ये अन्य क्षेत्र चल रहा है। तो प्रतिवर्ष गुरुदेव के समय में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाद यहाँ पर कपड़ों का वितरण हमेशा होता है। अब अंतर ये हुआ, अब उनकी स्मृति में करते हैं, पहले वो स्वयं करते थे। तो ये परंपरा आज भी चल रही है। तो भगवान की कृपा से शक्ति भगवान की मिलेगी तो आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। देवलोकवासी गीतानंद जी महाराज का आज 18वीं पुण्यतिथि है और ये हरिद्वार में मनाई होती है। जहाँ जहाँ प्रकल्प हैं, जहाँ जहाँ आश्रम है, जहाँ जहाँ मठ मंदिर है, वहाँ सभी जगह मनाई जाती है। और ये 32 साल पहले, जैसे महाराज जी ने बताया, 32 साल पहले महाराज जी ने यहाँ पे अन्न क्षेत्र चालू किया था। ब्रज क्षेत्र में जो भी रात को कहीं भंडारा है ठीक है, लेकिन प्रतिदिन सबको मालूम है, साधु संत जो भी जिनके पास खाने का साधन नहीं है उनको कि यहाँ भंडारा होता है। सर्दियों में 3 बजे से और गर्मियों में 4 बजे से कोई भी संत यहाँ प्रसाद पाता है, सबको मालूम। तो ये अन्य क्षेत्र उन्होंने महाराज जी ने शुभारम्भ किए थे। देश भर के सब जहाँ जहाँ उनके मठ मंदिर है वहाँ सेवा हो। महाराज जी ऐसे संत थे, राष्ट्र संत। मैंने इसलिए कहा कि जब राष्ट्र में संकट आया कारगिल के दौरान, तो उन्होंने महाराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक मोटी धनराशि 51 लाख रुपए का चेक उस समय वहाँ शहीदों के लिए राजकोष में जमा किया उनसे मिलकर के। और जब जब देश और राष्ट्र समाज पर जहाँ चाहे आपदा आई हो या कोरोना में सेवा का अवसर हो, सब जगह गीतानंद जी महाराज के अनुयायियों ने
उनके जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ सेवा हुई। और उनके यहाँ प्रमुख हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज, ये यहाँ सारे प्रकल्प सेवा और साधु संत हैं। तो आज ब्रज क्षेत्र के सारे महंत स्त्री महंत महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी जितने भी हैं उनका सम्मान होगा, महाप्रसादी होगी, और जितने भी संत हैं, साधु संत हैं या जो भी वो हैं, उनकी यहाँ भंडारा आएगा। मैं सबसे यही कहूँगा उनके प्रकल्प इसी तरह चलते रहे और हम गीतानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलें तो समाज और राष्ट्र का विकास